100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। 100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। वेल जनाब, दिस इज़ ज़ियान जुम, आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है हरफ़े जुनूं। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप रहेगी आपके साथ। आज काफ़ी दिन के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ प्रोग्राम्स का गैप रहा दरमियान में। आपका और हमारा सिलसिला नहीं हो सका, राब्ता नहीं हो सका। मैं यहाँ पे आ नहीं सका, आपसे बातचीत नहीं कर सका। इस दौरान मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई। वो खुशी ये कि कुछ दोस्तों ने राब्ता किया कुछ सोशल हैंडल्स के ऊपर और उन्होंने आके बाकायदा पूछा कि ज़ियाब भाई, आपके प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे? आप ठीक तो हैं? आप खैरियत तो हैं? खैरियत से तो हैं? आपके ना आने से हमें थोड़ी सी तशवीश हुई कि आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ पाए। बड़ी खुशी होती है, आपको एहसास होता है इस चीज़ का कि नहीं, कुछ लोग हैं जिनको आपका ख्याल है, जो कि ख्याल रखते हैं, जो कि इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि आप कब आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे। गो कि अक्सर वो खामोश रहते हैं, वो ज़्यादा राब्ते में नहीं रहते, लेकिन गैर मौजूदगी को वो महसूस करते हैं और महसूस करने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि सब ठीक है ना, सब खैरियत से है ना। अच्छा लगता है जब कोई आपका हाल पूछता है, कोई अहवाल पूछता है। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि हाल पुछीदा नहीं, हाल वेखीदा है। कुछ लोग होते हैं, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, बड़े करीब लोग होते हैं, उनको आपसे हाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो आपसे मिलते हैं, आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, या आपसे बातचीत ना भी करें, आपके चेहरे की तरफ देखते हैं, आपको देखते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद आप किसी परेशानी में, किसी तकलीफ़ में, किसी मुश्किल में मुब्तला हैं। तो वो खुद फिर आपसे पूछते हैं कि क्या बात है, सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है। ज़िंदगी में बड़े गिने चुने चंद एक ही लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जिनको हाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि देख के महसूस कर लेते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, किस हालत में हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिल करता है कि उनको अपना हाल बताया जाए। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि कोई सुनने के लिए ही आपके पास मौजूद नहीं होता। आपके ऊपर जो भी बीत रही है, आप जो भी महसूस कर रहे हैं, आप जो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कोई सामे ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और कभी-कभी कुछ लोग आपसे सरसरी सा पूछ भी लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुरव्वतन पूछते हैं, सरसरी सा पूछते हैं। उनका इरादा ये नहीं होता कि वो आपसे वाकई आपका हाल अहवाल पूछें, आपसे वाकई वो आपके मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हों। वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे होते हैं कि एक फॉर्मेलिटी होती है।
और पूछते भी ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसे हालात में हैं, एक बड़ी ही लंबी सी, एक बड़ी ही जामे सी बात पूछेंगे, लेकिन इतनी अफरा तफरी में कि आप कहते हैं कि अब मैं इसको इस बात का क्या जवाब दूं। इसी मौके पे वो किसी ने क्या खूबसूरत सा एक शेर कहा है कि सरे राह हाल पूछने वालों, सरे राह हाल पूछने वालों, हाल दिल इतना मुख्तसर तो नहीं। कभी कभी दिल करता है किसी को हाल दिल बयान करें, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं होता इतना कि हम अपनी दास्तान, अपने दिल का, अपना हाल दिल बयान कर सकें। एक और चीज भी होती है, हर इंसान की ना एक वैल्यू होती है, हर इंसान की एक कीमत होती है, एक कदर होती है। जो शख्स या जिस शख्स के लिए आपकी वैल्यू होगी ना, वो आपको हर हाल में वैल्यू देगा। अगर उसको पता चल जाए कि आप किसी दुख में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं या किसी कर्ब से गुजर रहे हैं, उसको जैसे ही पता चलेगा, उसको जैसे ही मालूम होगा, वो अपनी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर फोकस आपके ऊपर मरकूज कर देगा। वो आपको पूरी तवज्जो देगा, आपको पूरा वक्त देगा, आपका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करेगा, अगर उसको मालूम हो जाए कि आप किसी ख़ास कैफियत से गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के, अपने कपड़े उठा उठा के अपने ज़ख्म भी दिखाओ ना, अपने सीने पे लगे हुए, अपनी पीठ पे लगे हुए खंजर भी, तो भी उनको एहसास नहीं होता। वो बावजूद ये सब कुछ देखने के, बावजूद ये सब कुछ महसूस करने के भी, क्योंकि आपके लिए अपने दिल में वो कोई वैल्यू नहीं रखते, वो कोई कदर नहीं रखते, कोई कीमत नहीं रखते, तो वो आपको वैल्यू देंगे भी नहीं। बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ का भी तायुन किया जाए कि हमारी वैल्यू किस जगह पे है और किस जगह पे नहीं। कभी कभी हम अपनी वैल्यू, कभी कभी हम अपनी कदर उन जगहों पर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बेकदरे लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी आपको वैल्यू नहीं देते, जो बिल्कुल भी आपके अपने नहीं होते। बस बज़ाहिर सरसरी तौर पे या फॉर्मेलिटी के तौर पे वो ये दिखावा ज़रूर दिखाते हैं कि वो आपके हैं, आपके अपने हैं, उनको बड़ी कदर है, बड़ी कीमत है आप उनकी नज़रों में आपकी, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी वैल्यूड नहीं जानते। लेकिन जब जब मौका आता है, जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है, वो आपको नज़रअंदाज करते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में इस चीज़ का तायुन करना बड़ा ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द तवज्जो कीजिए, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। क्या जिन लोगों को आप वाकई अपना समझते हैं या समझ रहे हैं, वाकई आपके अपने हैं भी कि नहीं? जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्या वो भी आपको वैल्यू देते हैं कि नहीं? जो लोग आपके लिए बहुत ख़ास हैं, आपके लिए बहुत मुक़द्दम हैं, जिनके लिए जब मौका मिलता है आप अपना वक्त, अपनी एनर्जीज़, अपना पैसा, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ उन पर लुटा देते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ आपको दरकार हो तो क्या वो आपको ये सब कुछ फ़राहम करते हैं, मांग कर या बग़ैर मांगे? बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ का तायुन किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, वो मौजू भी आज कुछ मिलता जुलता सा है। आज हम
इसी मौजू पर बात करने वाले हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हम बड़ा एहतराम देते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी तवज्जो देते हैं, अपनी बहुत सारी तवानाइयाँ उन पर सर्फ करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नज़रअंदाज करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग हमें यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमें वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और आम रूटीन में नहीं, तवज्जो दिलाने पे भी, काम के मौके पे भी खामखा आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि आप उनको बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं। ऐसे मौक़ों पे, ऐसे सिचुएशंस पे, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो आपको, आपकी बात को, आपके वक्त को, आपकी तमाम तर एनर्जीज़ और आपकी तवानाइयाँ सर्फ करने को उनके लिए यकसर नज़रअंदाज करते हैं और आपको कोई वैल्यू नहीं देते। आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप आइए और आके हमें अपने ख़यालात से ज़रूर रूशनास करवाइएगा, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। और मेरे ख़्याल से हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होता है, हर जगह पे नहीं लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको बाकायदा नज़रअंदाज किया जाता है। और नज़रअंदाज होने का दुख हमेशा वहीं पे होता है जिन लोगों को आप अपना समझते हो। आप बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार में जाते जाते आप किसी दुकान पे रुकते हैं और किसी दुकानदार से आप कोई चीज़ पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई साहब इसकी क्या कीमत है, लेकिन वो शख्स दो और आदमियों में बिज़ी है और वो आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात का जवाब नहीं देता, आपको नज़रअंदाज करता है, आपकी ऊंची आवाज़ को, आपकी वाज़े आवाज़ को नज़रअंदाज करता है और वो आपसे मुखातिब नहीं होता, आपकी तरफ नहीं देखता, आपकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखता, तो आप डिसहार्ट नहीं होते, आप फटाफट वहाँ से अगली दुकान पर चले जाते। आप कहते हैं कोई नहीं, ये बंदा बिज़ी है, ये बंदा, इसके पास और कुछ ग्राहक है, ये उनकी बातों में उनके साथ मसरूफ़ है, तो इस वजह से मुझे तवज्जो नहीं दे पा रहा, मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, या मेरी बात को, मेरी आवाज़ को, मेरे पूछने को, मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आप उसको दिल पे नहीं लेते। आपको वो बात कुछ ही मिनट्स के बाद याद भी नहीं रहती कि किसी ने आपको नज़रअंदाज किया। आप अगली दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने मामलात जो भी होते हैं अगले दुकानदार से पूछते हैं, सवाल करते हैं, अपनी मतलूबा चीज़ ख़रीदते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो लेते हैं और वापस घर को आ जाते हैं। और घर आने के बाद आपको यकसर भूल चुका होता है कि ऐसा भी कुछ हुआ। लेकिन वो शख्स जिसको आप अपना मानते हैं, जिसको आप अपना महसूस करते हैं, जिसको आप वैल्यू देते हैं, जिसकी आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है, वो जब नज़रअंदाज करता है, वो जब वैसा रवैया इख्तियार नहीं करता है जैसा आप उसके साथ करते हैं, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। हमें महसूस होता है कि हम तो इसको बड़ा अपना मानते हैं, बड़ा करीबी मानते हैं, बड़ा दिल से मानते हैं, इसके लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमने इसके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ये किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं, और ये उतनी रिस्पेक्ट भी देने को तैयार नहीं जितनी आप किसी भी एक आम शख्स को वैसे ही रिस्पेक्ट दे देते हैं, बल्कि ये तो मुसलसल नज़रअंदाज करके हमें हमारी ही आंखों में डिग्रेड कर रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ लोग, कुछ मकामात, कुछ लम्हे, कुछ मरहले ऐसे ज़रूर होते हैं या आते हैं जब उसको शदीद तरीन नज़रअंदाज किया जाता है। तो बताइएगा कि ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए, या अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुई तो आपने क्या किया। मुझे आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ज़रूर कॉल कीजिएगा। 04211001001 पे आपकी कॉल्स ली जाएंगी। इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। यहाँ पे आके आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पर
हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमें हमारे प्रोग्राम के मुतालिक बता सकते हैं। मौजू पे अगर आप आके गुफ्तगू करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमें एसएमएस करना चाहें तो अपने मोबाइल से टाइप कीजिएगा 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज और उसे भेजिएगा 4471 पे। 4471 पे आप हमें मैसेज करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आप हमें कैसे मैसेज करेंगे। लिखेंगे 101, स्पेस दे के अपना नाम लिखेंगे, फिर स्पेस दे के अपना जो भी मैसेज होगा, जो भी बात होगी वो टाइप करेंगे और उसे आपने भेजना है 4471 पे। आपका मैसेज जैसे ही मिलता है उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में। अभी चल रहा हूँ मैं प्रोग्राम के पहले ट्रैक की तरफ। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। भुलाऊं कैसे जी जनाब, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 12:34 हुए चाहते हैं आपके और हमारे साथ में मज़ीद तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है और 1.5 घंटे में इंशाल्लाह बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप रहेगी आपके साथ। एक छोटी सी बैड लक हमारे साथ आज ये चल रही है कि आज हमारी टेलीफोनिक लाइंस जो हैं वो ख़राब हैं, जिस वजह से हम आपकी कॉल्स जो हैं, लाइव कॉल्स और ऑफ एयर कॉल्स नहीं ले सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम आपके सिर्फ मैसेजेस को ही शामिल कर सकेंगे, वो मैसेजेस जो हमें 4471 पे आते हैं और वो मैसेजेस जो आप हमें फेसबुक पे सेंड करते हैं कमेंट्स की सूरत में। तो आपको एक दफ़ा दोबारा से मैं बताता चलता हूँ कि अगर आप हमें फ़ेसबुक पे कमेंट करना चाहें तो फ़ेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, FM 101 लाहौर लिख के आप सर्च करेंगे, आपको हमारा यकीनन ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा 101 लाहौर का। यहाँ पे आके आप मेरे प्रोग्राम की बड़ी खूबसूरत सी, एक बड़ी ज़बरदस्त सी, एक बहुत ही कमाल, एक टॉप ऑफ द टॉप पोस्ट है वहाँ पे आके आप हमें कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे प्रोग्राम के हवाले से कि, और ख़ास तौर पे आपके आज के मौजू के हवाले से भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि अगर कोई नज़रअंदाज करे आपको, वो जिसको आप वैल्यू देते हैं, जिसका बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं और आप अपनी तमाम तर मसरूफ़ियत में से भी वक्त निकाल के उसके लिए वक्त निकालते हैं, अपनी तवज्जो उसके ऊपर भरपूर रखते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ा मान देते हैं। लेकिन जब आपको कोई ज़रूरत होती है या कोई भी इस किस्म का सिलसिला होता है तो वो लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी चीज़ हो। अक्सर तो इतना नज़रअंदाज भी बाज़-औक़ात किया जाता है कि अगर आप कुछ पूछते हैं तो जवाब तक देना गवारा नहीं किया जाता। कभी-कभी नज़रअंदाज करने का तरीक़ाकार ये होता है कि भरी महफ़िल में जहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, वहाँ पे बाकी सबके साथ मुखातिब होंगे, वो लोग उनसे बातचीत भी कर रहे होंगे, लेकिन आपसे बात करना तो दूर, आपको देखेंगे भी नहीं लोग। बाज़ औक़ात इस तरह से भी आपको नज़रअंदाज किया जाता है और आप सोचते हो कि ये इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मैं तो इनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं तो इनके लिए हमेशा अच्छा ही चाहता हूँ, मैंने तो कभी इनके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं की, लेकिन ये ख़ुसूसी तौर पे मुझे ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इन्विटेशंस आती हैं, दावतनामे आते हैं, वो चाहे किसी इवेंट का दावतनामा हो या किसी दावत का दावतनामा हो। आपको इन्विटेशन आती है, सब लोगों को बुलाया जाता है उस तकरीब में या उस ख़ास मौके पे या उस जगह पे, लेकिन आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और कभी अगर आप पूछते हैं, सवाल करते हैं कि यार आपने मुझे नहीं बुलाया, तो वो कहते हैं ओहो यार मेरे ज़हन में था, मुझे बिल्कुल याद था, लेकिन मैं आपको नहीं कह सका। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनको वैल्यू ना दी जाए,
अदरवाइज़ जिन लोगों की वैल्यू होती है, जिन लोगों की वक़्त होती है, जो लोग ख़ास होते हैं, उनको ऐन मौक़ों पे नहीं भूला जाता। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपको नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, वो चाहे छोटी-सी कोई बात हो, चाहे वो कोई बड़ी बात हो, लेकिन आपको नज़रअंदाज़ करके आपको एहसास दिलाया जाता है। बाज़ औक़ात बाकायदा एहसास दिलाया जाता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे मौके पे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, जब आपको नज़रअंदाज़ किया जा रहा हो? अच्छा, आजकल एक और भी एक बड़ा तरीका होता है। आजकल का दौर है मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन में पहले तो एसएमएस की ऑप्शन हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत सारे मैसेंजर्स हैं जिनके ऊपर आप चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की तरह की और चंद एक ऐप्स हैं जिनके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। कभी-कभी इस तरह से भी नज़रअंदाज़ किया जाता है कि आप कॉल्स करते हैं, लेकिन आपकी कॉल्स नहीं उठाई जाती। आप कोई मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता। व्हाट्सएप के अंदर एक फ़ीचर होता है कि अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाती है, एक मैसेज नीचे आ जाता है, डबल टिक हो जाता है और वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगले तक मैसेज पहुंच भी गया है और उसने देख भी लिया है, लेकिन फिर भी अक्सर जवाब आगे से नहीं आ रहा होता। आपने कुछ सवाल किया होता है, आपने कुछ पूछा होता है, कोई बात की होती है, तो आगे से आपको उस बात का जवाब या रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा होता। आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल अटेंड नहीं की जा रही होती, या अगर आपसे बात हो तो आप जो बात करना चाह रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं की जा रही होती। यानी किसी ना किसी तरीके से आपको नज़रअंदाज किया जा रहा होता है और आपको ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि आप नहीं भाई। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? और मेरे ख़्याल से ये सिचुएशन हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आती है, और शायद ऐसा भी होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन या हफ़्ते में कोई एक आध बार तो आ ही जाती है किसी न किसी की तरफ से। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, ये आज का हमारा मौजू है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज़ गार्डन से कहते हैं, ज़िया भाई आदाब। जिन इलाकों में सैलाब आया है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम बहैसियत कौम एक बड़ी मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो। अब सिंध की तरफ ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो पहुंच रही है, और पूरा का पूरा मुल्क जो है वो इन बारिशों और सैलाब की वजह से शदीद परेशानी के आलम में है। अभी फ़रहान भाई से पहले प्रोग्राम कर रहे थे और फ़रहान भाई का ताल्लुक़ सियालकोट से है, तो फ़रहान भाई मुझे बता रहे थे कि यार दुआ करना, सियालकोट में पिछले 6 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे तमाम शहरों, तमाम सूबों की हिफाजत फरमाए, और इस जो हम कौमी तौर पे जिस मुश्किल का शिकार हैं, जिस आजमाइश के शिकार हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे निबटने की तौफीक अता फरमाए और हम अहसन तरीके से इस चैलेंज से, इस परेशानी से, इस आफत से महफूज होके हम गुज़र जाएं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखिए, कोई शख्स, कुछ लोग जो इस चीज़ से अगर मुतासरा हैं तो उनका ज़रूर ख़्याल रखें, उनसे पूछें, उनका हाल अहवाल पूछें। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी की मदद ना भी कर सकें, लेकिन उसको सिर्फ़ ये एहसास दिला दें कि हम उसके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में। तो कभी-कभी आपके अल्फाज, आपकी हौसला अफजाई जो होती है वो भी बड़ी मानी रखती है किसी और के लिए। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बाज़-औक़ात सिर्फ़ इस चीज़ का शिकवा करते हैं, गिला करते हैं। वो कहते हैं कि यार अपनी-अपनी एक दौड़ होती है, अपनी-अपनी मुश्किलें होती हैं। अल्लाह ताला किसी को भी मुश्किलों में ना डाले, आज़माइशों में ना डाले। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मुश्किल में थे, हम परेशानी में थे, तो हमारे साथ देना तो दूर की बात, लोग तो हमारा हाल तक नहीं पूछते थे कि अगर हमने से इसका हाल पूछ लिया तो कहीं आगे से मदद की अपील ना कर दे, कहीं आगे से हमें कोई फटीग ना डाल दे। तो
तो लोग तो सलाम करने से भी जाते हैं, लोग तो हाल पूछने से भी जाते हैं, और उस वक़्त अगर हमें ये चंद एक लोग सिर्फ़ तसल्ली ही दे देते, सिर्फ़ दिलासा ही दे देते, सिर्फ़ ये एहसास ही दिला देते कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो उस चीज़ की भी बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन बुरे वक़्त में तो लोग हाल अहवाल से भी जाते हैं। तो अगर आप इर्द-गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखें, किसी ऐसी फैमिली को देखें, कुछ ऐसे लोगों को देखें, चाहे वो आपके कुछ लगते हों या ना लगते हों, कम से कम उनसे एहसास के साथ उनसे पूछ ज़रूर लें, उनकी हिम्मत ज़रूर बंधा दें। वो एक बड़ी खूबसूरत से कुछ जुमले थे, वो मैंने पढ़े तो मैं पढ़ के ना काफ़ी दिन सोचता रहा, और मैंने सोचा कि ये कितनी खूबसूरत बात की है जिसने भी की है। वो जुमला कुछ यूँ था कि अगर आप किसी का आसमान नहीं बन सकते, अगर आप किसी का आसमान नहीं बन सकते, तो उसके लिए आस और मान बन जाए, ये तो आप कर सकते हैं। आसमान बनना बड़ी मुश्किल बात होती है। आसमान छत है हमारी, आसमान ने हमें ढांपा हुआ है, आसमान से हमें रोशनी आती है, आसमान से हमें बारिश का पानी आता है, आसमान से हमें हरारत आती है। छत से तशबीह दी जाती है। तो कभी-कभी हम बहुत सारे लोगों के लिए आसमान नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम आस और मान तो बन सकते हैं। कुछ लोगों को हमसे बड़ी आस होती है, बड़ी उम्मीद होती है, कुछ लोगों का हम बड़ा मान होते हैं। अगर हम इसी चीज़ को मेंटेन कर लें, आस और मान बन जाएं, तो क्या ही खूबसूरत बात हो। निमल कहती हैं हमारे साथ मौजूद हैं। निमल कहती हैं कि याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। क्या बात है, क्या ही बात है। लाहौर से असद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच असद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। सलमा है DHA लाहौर से, कहती हैं ज़ियान जो मेरी ज़िंदगी का असूल है, अच्छा कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का असूल है तुम्हें चाह नहीं मुझे परवाह नहीं। क्या बात है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा ये इन्होंने बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी बात की है, जहाँ चाह नहीं, आप तुम्हें चाह नहीं मुझे परवाह नहीं। इसके लिए हमारे लोकल स्लैंग में अक्सर कहते हैं कि जहो जिया मुँह ओहो जी चपेड़, यानी जो आपके साथ जिस तरह का ताल्लुक़ रखता है, जो आपके साथ जिस तरह का रवैया रखता है, आप भी उसके साथ फिर वैसा ही रवैया रखें। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी आपकी परवाह नहीं है, अगर आप हमारी परवाह करते हैं तो हम भी आपकी परवाह करते हैं। ये भी एक उसूल है ज़िंदगी का, एक ठीक है, अच्छा उसूल है। और सही कहा कि अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो फिर आप भी उसको नज़रअंदाज करें। दुरुस्त फरमाया। थैंक यू सो मच सलमा आपी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और आपने अच्छी बात कही। कुछ मज़ीद मैसेजेस हैं, कुछ SMS आए हैं, इनको भी हम शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ फेसबुक पे और कौन-कौन मौजूद हैं। वजीहा हमारे साथ हैं, वजीहा आसिम, हमारी रेडियो FM 101 लाहौर की बहुत ज़बरदस्त बड़ी मंझी हुई आरजे हैं, वो हमारे साथ हैं, हमें सुन रही हैं, कहती हैं वेलकम। थैंक यू सो मच वजीहा, आप हमारे साथ हैं और सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। हसनैन दाऊद हैं हमारे साथ, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि भाई हसनैन फ्रॉम मरी, बेस्ट विशेस फॉर यू। भाई अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता करे, आमीन। बहुत मिस किया आपको। बहुत शुक्रिया जी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। आपकी मौजूदगी, आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए भी बड़ी एक एनर्जी का काम करती है, हमारी रगों में खून का काम करती है।
अस्मा सलाम करती हैं, अस्मा कौसर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अनीसा रहमान वेलकम कहती हैं और कहती हैं कि आपको बहुत मिस किया हमने, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। फैसल अब्बास हैं, कहते हैं ज़िया भाई वेलकम टू शो फ्रॉम लाहौर। क्या मतलब हुआ इस बात का? सनम मुश्ताक चौधरी हमारे साथ हैं, कहती हैं सलाम ज़िया भाई, योर वॉइस इज़ सो फैंटास्टिक माशाल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनीसा कहती हैं कि ज़िया भाई पंजाबी भी ठीक बहुत अच्छी बोलते हैं आप माशाल्लाह, कभी कभी बोला करें, अच्छा लगता है। चलें कोशिश करेंगे कि पंजाबी को भी कभी कभी बोल लिया करें। वैसे तो मैं अक्सर बोलता होता हूँ, लेकिन आपने कहा तो दोबारा बोल लेंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं बढ़ूँगा एक गाने की तरफ। इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इस गाने के बाद हम वापस आपके पास आते हैं, बातचीत के सिलसिलों को यहीं से जोड़ते हैं। अली सेठी ऑन द वोकल्स, द ट्रैक इज़ किथे नैन ना जोड़ी। ये भी यही कहते हैं कि किथे नैन ना जोड़ी, क्योंकि आप जहाँ पे नैन लगाते हैं, जिथे तवज्जो लाते हो, वो लोग तानू बड़ा नज़रअंदाज कर देने, जो फिर वो नज़रअंदाज कर देने फिर बड़ी तकलीफ होती है। सुनते रहे, साथ साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। अहमद फराज साहब की एक बड़ी खूबसूरत सी और शोहरा आफाक गज़ल है, कुछ दिन से न जाने क्यों मुझे याद आ रही थी, और मैं इसके अक्सर शेर दिल ही दिल में पढ़ रहा था, तो दिल किया कि आज इसको शामिल करूं। फराज साहब क्या कमाल का सुखन पाया है इन्होंने, क्या खूब लिखते हैं। जो फराज साहब का असलूब है ना शायरी का, और जो जिस तरह से वो अपने ख़यालात को, जिस तरीके से वो इजहार करते हैं अपने दिल का, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बहुत सारे शुअरा को पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे शुअरा को पढ़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं फराज साहब को सुनता हूँ, फराज साहब को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये एग्जैक्टली वही बात करते हैं, ये वैसे ही बात करते हैं जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात करते हैं। तो आज तक जो शायर मुझे अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब लगा है, उनमें जो टॉप ऑफ द टॉप पोइट हैं, उर्दू के शायर हैं, वो अहमद फराज साहब हैं। और उनकी ये जो गज़ल है, ये न जाने क्यों ये मैं गुनगुना रहा था कुछ दिनों से, और दिल किया कि आज शामिल करूं। कहते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, तो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें,
सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं, सुना है रात से बढ़कर है काकुलें उसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं, सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी, जो सादा दिल हैं उसे बन सवर के देखते हैं, बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, हाय बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो राह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं, सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, लोग इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं, कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं, अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, चलो के कूचाए दिलदार चल के देखते हैं, किसे किसे है ये आज़ार चल के देखते हैं, सुना है ऐसा मसीहा कहीं से आया है कि उसको शहर के बीमार चल के देखते हैं, हम अपने बुत को जुलेखा लिए है यूसुफ को, हम अपने बुत को जुलेखा लिए है यूसुफ को, है कौन रौनके बाजार चल के देखते हैं, सुना है दैरो हरम में तो वो नहीं मिलता, सो अब के उसको सरे दार चल के देखते हैं, उस एक शख्स को देखो तो आंख भरती नहीं, उस एक शख्स को हर बार चल के देखते हैं, वो मेरे घर का करे कसद जब तो साए से कई कदम दरो दीवार चल के देखते हैं, फराज असीर है उसका कि वो फराज का है, फराज असीर है उसका कि वो फराज का है कौन किसका गिरफ्तार चल के देखते हैं, है कौन किसका गिरफ्तार चल के देखते हैं, चलो के कूचाए दिलदार चल के देखते हैं, किसे किसे है ये आज़ार चल के देखते हैं, किसे किसे है ये आज़ार चल के देखते हैं। आज दिल किया कि फराज साहब की ये गज़ल, बल्कि ये दो गज़लें हैं जो मैंने शामिल की हैं आज प्रोग्राम में। दिल किया कि फराज साहब की इन गज़लों को शामिल किया जाए प्रोग्राम में। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके फिर हम इंशाल्लाह मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से बढ़ाएंगे। और आज का जो मौजू है जिस पे आज हम गुफ्तगू कर रहे थे, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। नज़रअंदाज होने पे, नज़रअंदाज किए जाने पे आपके मैसेजेस, आपकी फीडबैक का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।
जी जनाब, 1:12 हुए चाहते हैं और आपका और हमारा साथ 2 बजे तक रहने वाला है। प्रोग्राम है हरफ़े जुनूँ और आपके साथ बात हो रही है, मुलाकात हो रही है और अचानक से न जाने ये क्या हुआ है कि मेरे हाँ, अब ठीक है। एक टेक्निकल सा एक इशू आ गया था और मैं सोच रहा था कि ये क्यों मेरे एक कान में आवाज़ आ रही है तो दूसरे में क्यों नहीं आ रही? बटन दबा हुआ था। ठीक है जी, 1:13 हो चुके हैं और तकरीबन 40-45 मिनट रह चुके हैं आपके और हमारे साथ में। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? ये आज का हमारा मौजू है, इस पे हम सवाल कर रहे हैं। आपके कुछ मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को देख लेते हैं, शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ अब्दुल नूर हाशमी हैं, कहते हैं कि मोहब्बत हमेशा बराबरी के सतह पे होती है। जो लोग मुझे नज़रअंदाज करते हैं मैं उनको अपनी ज़िंदगी से आउट कर देता हूँ। क्या बात है! अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आसान होता है उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देना, उनको एक जगह पे साइड पे कर देना। लेकिन कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। जो लोग जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। हम चाह के भी उनके आसपास ही रहेंगे, उनके इर्द-गिर्द ही रहेंगे। चाहते ना चाहते हुए भी हमें उनसे हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन हमें उनके साथ कोई वास्ता पड़ ही जाता है। हमें उनसे मिलना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। काम की नौयत ऐसी हो सकती है। आप रह किसी एक ही जगह पे रहे हो सकते हैं। आपका मोहल्ला, आपका घर, आपका इलाका, आपका कोई बरादरी सिस्टम या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आप चाहते या ना चाहते हुए भी आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल ना सकें। और कभी-कभी होता है ऐसे कि आप चाह के भी कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बेदखल नहीं कर पा रहे होते। ऐसी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल होता है कि वो लोग जो आपको नज़रअंदाज कर रहे हों, आप भी उनको उसी तरह से नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें। आप कहेंगे कोई वास्ता ही नहीं। कभी-कभी जंगें लड़नी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि वो फैमिलीज़ जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, मर्दों को अक्सर इतने इश्यूज़ नहीं होते लेकिन ख़वातीन को इस हवाले से बड़े इश्यूज़ होते हैं। उनको एक ही घर में रहते हुए, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो मर्दों के तो खैर इतने ज़्यादा मसले मसाइल अक्सर नहीं होते लेकिन औरतों के ज़रूर होते हैं, ख़वातीन के ज़रूर होते हैं। और कोई ना कोई चपकलिश, कोई ना कोई नाराज़ी, कोई ना कोई नज़रअंदाज़ी, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर चल रहा होता है कि जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस रहती है, एक डिस्टर्बेंस होती है। और सिचुएशन ऐसी होती है कि ना छोड़ा जा रहा होता है, ना रखा जा रहा होता है। क्योंकि आप एक ही जगह पे रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उसी घर में आपको रोज़ाना एक दूसरे को देखना होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ खेल कूद रहे होते हैं। कोई ना कोई ऐसा सिलसिला, कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक़, कोई ना कोई ऐसी, आप उसको कह लें कि ज़रूरियात में से बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो कि मुश्तरका होती हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुश्तरका होते हैं। बाज़-औक़ात किचन मुश्तरका होता है। बाज़-औक़ात बहुत सारे खाने पीने के मामलात जो होते हैं वो मुश्तरका होते हैं। बाज़-औक़ात कुछ कामों की नौयत ऐसी होती हैं जो आपस में बाँटी होती हैं और सिलसिले ऐसे होते हैं कि आप इकट्ठे रह रहे होते हैं तो फिर आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते एक ही जगह पे रहते हुए अपने ही लोगों के साथ कि आप बिल्कुल कता ताल्लुक़ ही कर लें। कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो आप भी बिल्कुल नज़रअंदाज करें। आपको चाहते ना चाहते हुए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और ये सिचुएशन मैं देखता हूँ कि ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा दो चार रहती हैं। और अक्सर कभी कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आए, कभी कुछ लोग अपने मसले मसाइल हम तक लेके आए, या कई ऐसे
साइकोलॉजिस्ट मेरे दोस्त हैं जिनके साथ अक्सर जब बात होती है, जब उनके साथ बैठते हैं, तो वो बताते हैं कि कुछ लोग जब अपने नफ्सियाती मसाइल लेके आते हैं हमारे पास और अपने कुछ मसले मसाइल चीज़ें इश्यूज़ लेके आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द अपने हालात से रेलिवेंट होती है, घर बार से रेलिवेंट होती है, जो उनके साथ लोग रहते हैं या काम करते हैं उनसे रेलिवेंट होती है। और उनमें अक्सर ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन के अक्सर जो मसले मसाइल होते हैं, ये डिप्रेशंस की बुनियादी वजूहात यही होती हैं कि उनकी किसी और दूसरी ख़वातीन के साथ या दूसरी हस्तियों के साथ नहीं बन रही होती। और अक्सर जो मामलात होते हैं वो जॉइंट फैमिली के होते हैं, ख़वातीन में शादीशुदा ख़वातीन की बात हो रही है, तो होता है ऐसे। तो अभी फ़िलहाल मैं सॉल्यूशन की तरफ नहीं आता, मैं आपको ये नहीं बताता कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या समझता हूँ। मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं, आपकी क्या राय है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज हमारी कॉलिंग लाइन्स ओपन नहीं है, वैसे बार बार ये लाइट ब्लिंक कर रही है, चेक तो करते हैं कि शायद किसी की कॉल मिल जाए। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी मेरा कोई टेक्निकल इशू है टेलीफोन में और सिचुएशन बहुत आ रही है आपको। जी, मैंने बस ये ट्राई की थी, बहुत मसला आ रहा है, आपसे बात नहीं हो सकेगी। तो इंशाल्लाह टेलीफोन लाइंस ठीक होती हैं तो फिर हम आपसे प्रॉपर राब्ता करते हैं। कॉल तो मिली साहब की, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो ऐसे सूरत हाल में हम आपकी कॉल्स नहीं ले सकेंगे, आपसे प्रॉपर बात नहीं कर सकेंगे। गो कि यहाँ पे टेलीफोन मुसलसल ब्लिंक कर रहा है, आपकी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कॉल्स लेना ज़रा मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में आप खुद ही बताएं कि क्या किया जाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया है और इन्होंने कहा है कि ज़िया भाई आपकी एज कितनी है। ओए होए 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 होए, डायरेक्ट ही पूछ लिया। चले आप गेस करें कि मेरी उम्र कितनी है। वैसे मैं बता चुका हूँ, ऑन एयर बता चुका हूँ, इसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ, यानी पिछले किसी प्रोग्राम में मैं बाकायदा अपनी प्रॉपर एज बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी बहुत जानने का शौक़ है तो मेरे ख्याल से मैंने ये फेसबुक वगैरह पे भी कहीं पे लगा के रखी हुई है अपनी एज, जेन्युइन एज, ओरिजिनल जापानी वारंटी वाली। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको नहीं पता तो चले आप गेस करें फिर कि मेरी एज कितनी होगी। बोली लगाएं, बोली। अच्छा जी, हम देखते हैं फेसबुक के कुछ मैसेजेस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ और कौन कौन मौजूद हैं। अच्छा, अस्मा कौसर कहती हैं कि थैंक गॉड आप आ गए हैं, बहुत मिस किया आपको, बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बास कहते हैं कि ज़िया भाई वेलकम, ओके जी, थैंक यू। और अनीसा कहती हैं कि नो डाउट यू आर टॉप ऑफ द टॉप आरजे भाई जी। अनीसा रहमान फ्रॉम मुगलपुरा लाहौर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको ऐसा लगता है तो मैं आपका ये भरम कायम रहने देना चाहता हूँ। और सनम मुश्ताक चौधरी हमारे साथ है, कहती हैं कि सलाम ज़िया भाई, योर वॉइस इज़ सो फैंटास्टिक, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हसनैन दाऊद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। हसनैन फ्रॉम मरी। ये मैसेजेस तो आई थिंक मैंने पढ़ लिए हुए हैं। अमल हबीब हैं, कहती है अस्सलाम वालेकुम सर, ज़िया कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने ठीक कहा, काफ़ी परेशानी हो गई है, आप शो क्यों नहीं कर रहे थे। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं एक वीक सिर्फ शो नहीं कर सका, यानी जो लास्ट वीक था हमारा, उसमें हमारे मेरे ख्याल से 3 प्रोग्राम्स थे, वो तीनों ही मैं नहीं कर सका। मुस्तजाब इस्माइल हैं हमारे साथ। मुस्तजाब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, आपने बहुत सारे दिल बना के भेजे हैं, आपका शुक्रिया। आमना अदरीस कहती हैं कि वेलकम टू द शो ज़िया भाई, आप कैसे हैं, बहुत दिनों बाद आए। आमना अदरीस फ्रॉम लाहौर, बहुत दिनों बाद नहीं आया, सिर्फ 6 दिन बाद आया हूँ आई थिंक, बस इतनी भी ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं हुई। तुसी तो सारे परेशान ही हो गए। रुहेल हमारे साथ हैं कि ज़िया भाई क्या हाल है आपके, मैं रुहेल हूँ। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, और मैं ज़िया अंजुम हूँ।
फ़रा अफ़ज़ाल हैं, कहती हैं कि जब कोई आपको डीवैल्यू करे तो आप भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल कीजिए। जो आपसे 1 कदम दूर हो, आप 10 कदम पीछे चले जाएँ, क्योंकि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं, कुछ भी नहीं। मातम ना मनाएं बल्कि खूबसूरती से किनारा कश हो जाए। क्या बात है, फ़रा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो हमें नज़रअंदाज करते हैं ना, तो उनके नज़रअंदाज करने पे लिटरली हम परेशान हो जाते हैं, हम मातम मनाने लग जाते हैं, हम लिटरली ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं कि उनके नज़रअंदाज करने की वजह से हमारी ज़िंदगी ही जैसे ख़राब हो गई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी में इस चीज़ का तयन करना बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या-क्या चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। जब आप ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ों का तयन करते हैं ना, वो कोई भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वो कुछ लोग हो सकते हैं, वो कुछ ज़िंदगी के लवाज़मात हो सकते हैं। आप हिसाब लगाएंगे, आप देखेंगे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए जो लोग और जो लवाज़मात बहुत ज़रूरी हैं, वो बहुत चंद एक हैं। उनके अलावा बाकी तमाम चीज़ें इज़ाफ़ी हैं या गैर ज़रूरी हैं। उन गैर ज़रूरी चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दें, उनको अहमियत देना कम कर दें। असल में हमने बाज़-औक़ात कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होती है, वो ज़रूरी होती नहीं है, लेकिन हमने उनको अपने ऊपर फ़र्ज़ की तरह लागू कर लिया होता है। उस सूरत हाल में हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हमें ना मिली या ये चीज़ हमारे साथ ना हुई, तो शायद हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, या शायद ज़िंदगी बड़ी बेमकसद सी हो जाएगी, या ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगी या सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी। पहले भी एक बार बताया था, आज दोबारा से आपको बताता हूँ। आज ही बल्कि इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा। एक सफ़ा लीजिएगा, एक कागज़ लीजिएगा और एक पेन से या एक पेंसिल से उसके ऊपर एक फ़हरिस्त तैयार कीजिएगा, एक पॉइंट्स बनाना शुरू कीजिएगा उन लोगों के कि जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन तमाम लोगों के नाम लिखिएगा, अपनी वो तमाम ख्वाहिशें लिखिएगा कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होनी चाहिए। उन लोगों के नाम लिखिएगा कि आपको लगता है कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, इनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो आपके यकीनन माँ-बाप होंगे, आपके बहन-भाई होंगे, आपके बीवी-बच्चे होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके अहबाब होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। ख्वाहिशात लिखिएगा, जो भी ख्वाहिशें हैं, 2 कॉलम्स बनाइएगा, एक में लोगों के नाम लिखिएगा, एक में चीज़ों के या ख्वाहिशात के नाम लिखिएगा। लिस्ट बनाइएगा। अच्छी तरह सोच के समझ के आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, उन दोनों के कॉलम्स बना के आप उनके ऊपर उनके नाम लिखिएगा, उन चीज़ों के भी और उन लोगों के भी। जब आप तसल्ली से उस कागज़ के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर या 2, 3, 4, 5 कागज़ों के ऊपर, वैसे तो इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ढेरों-ढेर नहीं होती। आप एक सफ़े में लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। उन लोगों के नाम भी लिख लेंगे जिनको आपको लगता है कि जिनके साथ ज़िंदगी बड़ी आसान और बड़ी खुश और बड़ी बाइसे तस्कीन होगी, और उन ख्वाहिशात और चीज़ों के नाम भी लिख लीजिएगा कि ये तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब एक दफ़ा आप वो फ़हरिस्त अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई लिस्ट होगी। उसमें से देखिएगा, गौर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनके बग़ैर गुज़ारा किया जा सकता है। जिनके बग़ैर गुज़ारा किया जा सकता है ना,
उस पे क्रॉस लगा दीजिएगा। जैसे इस वक्त आपकी हो सकता है ख्वाहिश हो कोई मोबाइल लेने की, हो सकता है आपकी कोई ख्वाहिश हो कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी लेने की, हो सकता है आपकी कोई ख्वाहिश हो किसी जगह पे टूर करने की, ट्रिप करने की, उम्रा करने की, हज करने की, किसी बैरून मुल्क जाने की, कुछ पढ़ने की, कुछ हासिल करने की, कोई सूट लेना हो लेने की ख्वाहिश हो सकती है, कोई जूता लेने की ख्वाहिश हो सकती है, कोई कपड़े लेने की ख्वाहिश हो सकती है, पैसे की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। उन ख्वाहिशात की आप लिस्ट जब बनाएंगे, उन एम्स की जब आप लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें से फिर आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू कीजिएगा कि इसमें से किस चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर ये ना भी हो तो इतनी भी कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप उन चीज़ों को, कुछ ना कुछ चीज़ों को काटना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपने लिस्ट में ये लिखा हो कि मुझे ये वाला मोबाइल लेना है। हो सकता है मोबाइल आपके पास हो लेकिन आपने उस मोबाइल को अपग्रेड करना है। आप देखेंगे कि नहीं यार, इस मोबाइल के बगैर भी गुजारा हो तो रहा है, ख्वाहिश है लेकिन अशद ज़रूरत नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी, बहुत मज़ा आएगा, शोखियाँ मारूंगा मैं सबके सामने। लेकिन अगर ना भी मिले ना तो गुजारा तो हो ही रहा है। इतने साल से इन तमाम चीज़ों के बगैर चल ही रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को काट देंगे। इसी तरह से जो लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे अहबाब होंगे, बहुत सारे ऐसे कज़न्स होंगे, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे जिनका आपने नाम तो लिखा है लेकिन अगर ये ज़िंदगी में ना भी हों तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बड़ी चाहत करते हैं, जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं, लेकिन उनसे साल हा साल बाज़-औक़ात मुलाकात नहीं होती। कभी-कभी 6-6 महीने गुज़र जाते हैं, कभी-कभी साल हा साल गुज़र जाते हैं, कभी-कभी कई साल गुज़र जाते हैं। हमें वो लोग बहुत पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हम भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों तरफ मोहब्बत भी होती है, लेकिन इतने साल गुज़रने के बावजूद भी मोहब्बत कम नहीं हुई होती। लेकिन फिर भी उनके होने या ना होने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। या तो ये होना कि ऐसा हो कि उनके ना होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई वाज़ेह फ़र्क पड़ रहा हो। तो कभी-कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हमें मोहब्बत होती है, जिनको हमसे मोहब्बत होती है, लेकिन ज़िंदगी में हो या ना हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे आपको नाम नज़र आएंगे कि अगर ये ज़िंदगी में ना भी हों, मेरी ज़िंदगी में ना भी हों, तो इनके बगैर काम चल सकता है। आप 1 नाम काटेंगे, 2 नाम काटेंगे, 3 नाम काटेंगे। इसी तरह ख्वाहिशात वाले खाने में एक ख्वाहिश को काटेंगे, दूसरी ख्वाहिश को काटेंगे, तीसरी ख्वाहिश को काटेंगे। उस भरे सफ़े में से जब आप ये तयन करना शुरू करेंगे ना कि क्या-क्या ज़रूरी है और क्या-क्या गैर ज़रूरी है, तो बहुत सारी चीज़ों को काटने के बाद आपको अंदाज़ा होगा, आपको पता चलेगा कि सिर्फ वही चीज़ें आपकी इस सफ़े पे बाकी रह गई हैं, वही लोग रह गए हैं और वही चीज़ें रह गई हैं जो वाक़तन ज़रूरी हैं, जिनके बग़ैर गुज़ारा करना मुश्किल है, जो अगर ज़िंदगी में ना हो तो एक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी। अब उस सफ़े को संभाल के रख लें और उस सफ़े को देख के आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा तरतीब देने की कोशिश करें, थोड़ा सा लाइहा अमल बनाने की कोशिश करें कि ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि लोग भी लिख लिए हैं आपने और ख्वाहिशात भी लिख ली हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों के लिए मैंने क्या-क्या कुछ करना है, कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से ज़िंदगी के सामान और लवाज़मात ज़रूरी हैं और कौन-कौन से गैर ज़रूरी हैं। गैर ज़रूरी तो आपने खुद ही काट दिए, तो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनके लिए फिर ज़िंदा रहने के लिए जो-जो लवाज़मात चाहिए वो फिर आप लाइन ऑफ एक्शन तैयार करेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और हम बहुत तड़प रहे होते हैं, बड़े तड़फ रहे होते हैं कि यार ये शख्स मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये वो लोग होते हैं
जो उन गैर ज़रूरी लोगों में आते हैं कि जिनके होने या ना होने से हमारी ज़िंदगी में अमलन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उनको सर पे चढ़ाया होता है। और जब हम ऐसा सोचना थोड़ा सा बंद करते हैं कि नहीं यार, अगर ये मुझे नज़रअंदाज कर भी रहा है या कर भी रही है तो कोई बात नहीं, मूव ऑन, आप आगे मूव कर देते हैं। कोई आपको छोड़ता है तो आप भी उसको छोड़ देते हैं, कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो आप भी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा शख्स अगर आपको नज़रअंदाज कर रहा है जिसका होना या ना होना मानी रखता है आपके लिए, तो फिर वजह तलाश करें। कभी कभी ना हम वजह तलाश नहीं करते कि कोई शख्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कभी कुछ लोग आपको एहसास दिलाने के लिए भी आपको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन आप एहसास करने के बजाय कभी कभी हम नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी हम उसको अना का मसला बना लेते हैं कि इस शख्स ने हमारे साथ ऐसा क्या किया। कभी कभी वो सिर्फ हमें बताना चाह रहा होता है, एहसास दिलाना चाह रहा होता है किसी ख़ास चीज़ के मुतालिक। तो जो लोग तो ज़रूरी होते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ का तयन करें कि वो अगर आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पूछ लेना चाहिए। बातचीत के सिलसिलों को मैं यकीनन चलाता रहूँगा, लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। द ट्रैक इज़ मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। इस गाने के बाद मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा। और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है, आपके कुछ मैसेजेस हैं उनको हम शामिल करते हैं। आज हम बात कर रहे थे कि नज़रअंदाज, कुछ लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे मौके पे इस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो कुछ मैसेजेस हैं, कुछ फीडबैक है, मेरे ख्याल से 2-3 और मैसेजेस हैं, इनको हम शामिल कर लेते हैं। फेसबुक पे हमारे साथ कुछ दोस्त हैं। अस्मा कौसर कहती हैं कि अल्लाह सेहत अता करे और हमेशा खुश रखे आपको भैया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन। नोमी अवान हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, एक बात पूछूं, अम्मी जब हमारी पास बैठती हैं या हमारा कोई काम करती हैं तो अब्बू को गुस्सा आता है। अब्बू को गुस्सा आता है कि इसके या कोई हमारा काम करती हैं, यानी आपके वालिद साहब गुस्सा करते हैं कि बच्चों का काम क्यों कर रही हैं। आपका ये सवाल है शायद। अच्छा, वैसे है तो थोड़ी सी अजीब बात कि उनको गुस्सा आता है अगर अम्मी बच्चों के साथ होती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है वालिद साहब की तरफ से कि अमूमी तौर पे जो घर की ख़वातीन होती हैं वो सारा दिन बच्चों के साथ होती हैं और बच्चे भी घर पे होते हैं, अम्मियाँ भी, माएँ भी घर पे होती हैं, तो सारा दिन ही होता है बच्चों की तरफ तवज्जो देने के लिए, बच्चों की तरफ उनके काम करने के लिए। जबकि जो वालिद साहब होते हैं अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि सुबह को जाते हैं अपने काम पे, अपनी नौकरी पे या अपने किसी भी पेशे पे, और फिर उसके बाद शाम को या अक्सर रात को वापसी होती है। और इस सूरत में बाज़-औक़ात जो मर्द हज़रात होते हैं, जो अब्बू हज़रात होते हैं वो डिमांड ये कर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी डिमांड ये होती है कि अब हम सारे दिन के बाद अब आए हैं तो अब तवज्जो ज़रा हमें मिलनी चाहिए, प्रोटोकॉल हमें मिलना चाहिए, जो किसी हद तक जायज़ बात भी है। तो उस मौके पे भी अक्सर ख़वातीन जो घर की होती हैं वो फिर भी बच्चों में ही लगी हों, तो अक्सर फिर जो मर्द हज़रात होते हैं, जो अब्बू लोग होते हैं, वो गुस्सा करते हैं कि यार अब तो ज़रा मुझे भी तवज्जो दे दो, अब मुझे भी टाइम दे दो। सारा दिन बच्चों के साथ निकाला, सारा दिन बच्चों के साथ जो है उनके मामलात में उलझी रही। गो के अभी भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अब मुझे भी एक ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये वजह होती है, ये एक रीज़न होती है कि अब्बू गुस्सा करते हैं अम्मी पे। तो अभी जो आपने जो एक सरसरी से सिचुएशन बताई है उसका मैंने कॉमन सा जवाब ये दे दिया, लेकिन बाज़ औक़ात हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रकात होते हैं
अब एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, उनको एग्जैक्टली किस बात पे, किस चीज़ पे गुस्सा आता है और उसकी वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है, वो फिर हमें पीछे देखना पड़ता है, उसकी प्रॉपर एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है कि कोई अगर ऐसा शख्स है तो वो ऐसा क्यों है। हर शख्स के पास कोई ना रीजनिंग होती है। कोई भी शख्स कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर रहा होता, चाहे वो गुस्सा कर रहा है, वो मोहब्बत कर रहा है, वो हसद कर रहा है, वो मोहब्बत कर रहा है, वो दुआएं दे रहा है, वो बद दुआएं दे रहा है, वो साजिशें कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ ना कुछ पीछे एक नफ्सियात होती है। और वो जो नफ्सियात होती है वो किसी एक दिन में नहीं बनी होती, उसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो जब हम किसी को नफ्सियाती तौर पे स्टडी करते हैं तो हम फिर उन तमाम सिचुएशंस को देखते हैं, उन तमाम हम मुहर्रकात को देखते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसके इस तरह से बिहेव करने की क्या वजूहात हो सकती हैं। और वो मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी मानी रखती हैं, कुछ लोगों के लिए सेम वही चीज़ें, वही सिचुएशंस मानी नहीं रखती। एक शख्स है, वो छत पे खड़ा है, ठंडी हवा चल रही है, यही मौसम है आजकल, मौसम बड़ा खूबसूरत है। अगर आप छत पे चढ़ते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही तो हवा चल रही है हल्की हल्की, गर्मी का ज़ोर जो है वो मुकम्मल तौर पे टूट चुका है, अच्छी हवा चल रही है और हो सकता है कि हल्की हल्की फुहार भी हो रही हो। अब दो लोग खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, एक इस मौसम को इंतहाई इंजॉय कर रहा है। वो कह रहा है कि यार कितना मज़ा आ रहा है मुझे, हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा है, मौसम अच्छा है, खूबसूरत है, बारिशों की वजह से फ़ज़ा में जो आलूदगी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो इस मौसम को इंजॉय कर रहा है। जबकि दूसरा शख्स जो उसी के साथ खड़ा हुआ है उसको आवाज़ारी हो रही है। वो कह रहे हैं कि यार क्या ये बारिशें हो गई हैं, हर तरफ जो है वो गीला गीला कीचड़ और हर तरफ पानी खड़ा हुआ है, फ़ज़ा में जो है वो एक बहुत ज़्यादा नमी सी महसूस हो रही है, हवा जो है वो मेरे जिस्म को, मेरी तबीयत को अच्छी नहीं लग रही। अब बाज़-औक़ात एक ही कैफ़ियत होती है, एक ही धूप होती है, किसी को अच्छी लग रही होती है, किसी को बुरी लग रही होती है, एक ही बारिश होती है, किसी को अच्छी लग रही होती है, किसी को बुरी लग रही होती है, एक जैसे हालात होते हैं, किसी को अच्छे लग रहे होते हैं, किसी को बुरे लग रहे होते हैं, एक गाना होता है, किसी को बहुत पसंद होता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता, एक फ़िल्म होती है, किसी को बहुत पसंद आती है, कोई कहता है क्या यार डब्बा फ़िल्म थी। एक ही शख्स होता है, एक शख्स आता है, वो कहता है कि यार कितना खूबसूरत इंसान है, इसके नैन नक्श कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं, क्या आइडियल पर्सनालिटी है। उसी वक्त में कोई और शख्स तबसरा करता है यार कितनी वाहियात पर्सनालिटी है इसकी, क्या इसकी शक्ल देखिए, क्या इसके चिब पड़े हुए हैं मुंह पे, आंखें देखो कैसी इसकी मोटी मोटी सी आंखें, ज़रा अच्छी नहीं लग रही, बाल इसके ज़रा अच्छे नहीं लग रहे। तो एक ही वक्त में दो लोग एक ही चीज़ के बारे में बाज़-औक़ात बड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो ऐसी राय क्यों रखते हैं, उसके पीछे कई मुहर्रकात हो सकते हैं, कोई बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, रीज़न्स हो सकती हैं। बाज़-औक़ात लोग जब आपको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, इसके पीछे भी कई रीज़न्स हो सकती हैं कि वो नज़रअंदाज आपको क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग बड़े खुद पसंद होते हैं। नार्सिसिस्ट आजकल ऐसे लोगों को बोला जाता है, अपने आप में रहते हैं, बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं। तो ऐसे लोग जो बड़े खुद पसंद होते हैं, उनको खामखा अपनी वैल्यू क्रिएट करने का शौक होता है, नफ्सियात ये कहती है। तो वो अक्सर लोगों को इस वजह से नज़रअंदाज करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं कि वो अपनी इम्पोर्टेंस जताना चाह रहे होते हैं। तो बाज़ लोग तो सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज करते हैं। बाज़-औक़ात लोग आपको नज़रअंदाज इसलिए भी कर रहे होते हैं कि आप, हो सकता है शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े हों, आप बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रहे हों। ऐसे भी हो सकता है कि आप उनके पास बार बार जाते हों और बार बार जाने की वजह से, बार बार उनके साथ राब्ता करने की वजह से, बार बार, चाहे आप मोहब्बत में कर रहे हैं, चाहे अकीदत में कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन आपके बार बार इस तरह जाने से हो सकता है कि वो इरिटेट हो रहे हों, वो डिस्टर्ब हो रहे हों। तो आपको वो इस वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा लिमिट पे रखा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आता है, हम उसको बड़े पुरजोश तरीके से वेलकम करते हैं,
तो वो बंदा अक्सर चौड़ा हो जाता है, कहता है यार क्या बात है, मैं जिस बंदे को पसंद करता हूँ या जिसको पसंद करती हूँ उससे मैंने ज़रा सी बात की, उसने तो मेरे साथ फ्री होके बड़े अच्छे तरीके से बात भी कर ली। फिर आप उसके साथ बार बार बात करने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है वो शख्स बिज़ी हो, वो अपने किसी मामले में हो, वो कहीं पे उलझा हो, कहीं पे फंसा हो, तो आपके साथ वो बड़े अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो है उसको अब थोड़ा सा ज़्यादा तंग करने लग गए हैं। तो कभी-कभी लोग फिर आपको इस वजह से नज़रअंदाज करते हैं कि वो आपको थोड़ा सा लिमिट में रखना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना चाहते हैं। ये वजह नहीं होती कि वो मगरूर होते हैं या खुद पसंद होते हैं, वो थोड़ी सी एक स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि असातिज़ा का बड़ा अदब करना चाहिए और असातिज़ा का अदब बड़ा ज़रूरी भी है। तो असातिज़ा के साथ जब बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो जाए ना स्टूडेंट्स की, ये वो लोग रिलेट कर सकते हैं जो लोग पेशाए तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी-कभी जब स्टूडेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है तो फिर वो कहीं न कहीं अदब और लिहाज़ उसके यहाँ से छूट जाता है। जब छूट जाता है ना तो फिर क्या होता है कि वो उस्ताद को वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो उसके साथ ना थोड़ा कैजुअल हो जाता है, थोड़ा यारी दोस्ती में आ जाता है। और जब उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ थोड़ा सा दोस्ती यारी में तब्दील होता है ना, तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट ख़त्म होना शुरू हो जाता है या कम हो जाता है। इसी तरह से वालिदैन या बड़ों के मामले में भी होता है। जो बड़े आपके साथ ज़रा फ्रैंक होते हैं तो बाज़-औक़ात बच्चे उनके साथ बड़े मजाक कर लेते हैं और मजाक में बाज़-औक़ात कुछ लिमिट्स भी क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपने किसी को उसकी लिमिट में रखना हो तो फिर आप उसके साथ एक मख़सूस अंदाज़ में एक मख़सूस रवैया इख्तियार करते हैं, एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, एक बाउंड्री जो है वो आप लगाते हैं और वो अक्सर मेंटेन की जाती है नज़रअंदाज करने से। बहुत सारी चीज़ों को जब असातिज़ा होते हैं तो फिर वो बहुत सारे स्टूडेंट की चीज़ों को नज़रअंदाज करके कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट सा रवैया देते हैं, तासुर देते हैं कि जिससे फिर जो है ना अगला थोड़ा मोहतात हो जाता है। तो अगर आपको कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो सिर्फ उसको अपनी अना का मसला बनाने की बजाय ये भी थोड़ा सा तायुन करें कि वो आपको नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। कभी-कभी हो सकता है कि जेन्युइन रीजंस हो, कभी-कभी कुछ लोग अपनी इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए भी ये सब कुछ करते हैं, लेकिन तायुन करें कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब आप तायुन करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होने लग जाता है कि नहीं यार, कभी-कभी आप भी तो गलत होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम हर बात में, हर चीज़ में, हर मौके पे ठीक ही हैं। इस वजह से हमें अपनी हर फीलिंग, अपना हर जज्बा, अपना हर इमोशन बिल्कुल ठीक लगता है, सही लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन कभी तस्वीर के दूसरे रुख पे भी तो देखें कि लोग आपके बारे में, आपकी इन हरकतों के बारे में, इन जेस्चर्स के बारे में, इन एक्शंस के बारे में कैसा तासुर रखते हैं। तो जब आप दूसरी नज़र से देखेंगे, जब आप नज़र बदलेंगे, पर्सपेक्टिव बदलेंगे, तो फिर आपको एक नया ज़ाविया, एक नया रुख भी नज़र आएगा। ज़िंदगी को समझना आसान हो जाएगा, लोगों को समझना आसान हो जाएगा। ज़िशान जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान ने कमेंट किया है और लिखते हैं कि आरजे ज़ियानजुम, आगे उन्होंने क्रॉस लगाया है, फिर कहते हैं डॉक्टर ज़ियानजुम और आगे गुड लगाया है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है और उसका नज़रअंदाज करना आपको अगर भा नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि वाकई कोई शख्स आपको इस वजह से नज़रअंदाज कर रहा है कि गैर ज़रूरी नज़रअंदाज कर रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए एक तो मैंने आपको ये भी एक टिप बताई है कि सबसे पहले तो समझें ज़रूर कि वो शख्स आपको नज़रअंदाज क्यों कर रहा है।
फिर कुछ जुमले हैं, अगर आपको एहसास हो गया है कि कोई शख्स आपको नज़रअंदाज कर रहा है, तो अब आपने उसको एहसास दिलाना है कि भाई तुम्हारा ये नज़रअंदाज करना मुझे कुछ भाया नहीं, कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन आपने एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी नहीं छोड़ना। तो फिर कुछ जुमले हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप उनसे कह सकते हैं कि आपने इस चीज़ को महसूस किया है, लेकिन आपने उनको किस तरह से बयान करना है। आप ये ऐसे भी कह सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि मुझे महसूस होता है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, क्या मैंने कुछ गलत कहा है आपसे। अक्सर लोग होते हैं, आप कुछ बात कर रहे होते हैं, आप कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन वो आपको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछ लें, डायरेक्ट पूछ लें, मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं मुझे, या आपको मेरी बात की समझ नहीं आई, या आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है। जब आप ऐसे किसी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं ना, तो आप वो एक दर खोल देते हैं, एक दरवाज़ा खोल देते हैं कि आप अब डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए कि हाँ जी बताएं, वजह क्या है, बात क्या है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपके वक्त की कदर करता हूँ, मुझे एहसास है आपका, लेकिन आपके इस रवैये से ना मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। आप ये भी बता सकते हैं, आप कह सकते हैं। असल में ना हम बहुत सारी बातें कहने से हिचकिचा रहे होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को दिल में दबा के ये सोचते हैं कि अगले शख्स को खुद एहसास करना चाहिए। ऐसे नहीं होता, कहना पड़ता है। गो के मेरा रब है, वो दिलों के हाल जानता है, वो आपकी एक एक हरकत को जानता है, आपके बारे में वो चीज़ें भी जानता है जो आप नहीं जानते। आपको नहीं मालूम कि इस वक्त आपका दिल किस रफ्तार से धड़क रहा है, उसको ये भी मालूम है। आपको नहीं मालूम कि आपके बाल किस रफ्तार से उग रहे हैं, वो ये भी जानता है। आपको नहीं मालूम कि आपके जिस्म में, आपकी रगों में खून की रफ्तार क्या है, वो भी जानता है। आपके दिल में गुजरने वाला हर अच्छा और बुरा ख्याल क्या है, मेरा रब वो भी जानता है। आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या चाहत है, आप क्या चाहते हैं, मेरा रब वो भी सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी उसने एक दुआ का ज़रिया रखा है राब्ता करने के लिए। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी मांगो, आओ मुझे बताओ। और वो फिर दुआओं के सलीके भी बताता है, वो तरीके भी बताता है कि मुझसे ऐसे दुआ मांगो, इस तरह से दुआ मांगो, इन अल्फाज में दुआ मांगो, इस सलीके से दुआ मांगो। तो रब भी हमें ये कहता है कि कहो। तो बहुत सारी जगहों पे हम ये सोचते हैं कि अगले शख्स को खुद समझ जाना चाहिए कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। नहीं सर, बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। रब से भी दुआ मांगनी पड़ती है। वो तो फिर रब है जिसको सब कुछ पहले से मालूम है। यहाँ पे तो बंदों को तो पता ही नहीं होता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बाजू का आप खोल खोल के भी बयान कर दो तो वो शक करते हैं कि पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो अगर आपको किसी के रवैये से तकलीफ़ पहुँच रही है तो बता देना चाहिए। कभी कभी बता देने से, कह देने से भी मामला ठीक हो जाते हैं। अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि आप मसरूफ़ हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। बताएं एक अच्छे तरीके से, गुड जेस्चर के साथ आप इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा लंबा मौजू है, इस पे कई डायमेंशंस पे बात हो सकती है, कई तरह से बात हो सकती है। लेकिन वक्त रुखसत आन पहुंचा है, 2 बज चुके हैं और आपका मेरा साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात रहेगी। अब से आप मुझे सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक दिन सुन सका करेंगे, जो आज का प्रोग्राम है, जो मंगल को रात 12 से 2 बजे होता है। शायद अब जुमे का और जो पीर का प्रोग्राम है वो आगे से कंटिन्यू ना हो सके,
तो अब आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन मुझे सुन सकते हैं FM 101 लाहौर पे, जो कि नेटवर्क का प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है। हर मंगल को रात 12 से 2 बजे तक आप मुझे सुना करेंगे प्रोग्राम हरफे जुनू में। अगले मंगल तक मुझे इजाज़त दीजिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग दुआओं में आबाद रहते हैं उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत रहती है। मुझे ज़ियान जुम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।